नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत अनसीन में, जहां हम लाते हैं भारत के भूले बिसरे वीरों की कहानियां। आज हम बात करेंगे उस योद्धा की जिसने सबसे पहले अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाई, वीर पांडिय कट्टा बोम्मन। वो राजा जिसने कहा था, मैं सिर झुकाना नहीं जानता, और उस आत्मसम्मान की कीमत उसने अपनी जान देकर चुकाई। आइए जाने उस वीर की गाथा जिसने 1857 से भी पहले आज़ादी की लौ जला दी थी, सिर्फ भारत अनसीन पर। साल था 1760। तमिलनाडु के पंचालंकुरिची गांव में एक छोटे से महल में जन्म लिया एक बालक ने। मुलायम रेशमी कपड़े में लिपटा लकड़ी के पालने में शांति से सो रहा था वो, वीर पांडिय कट्टा बोम्मन। माँ अरुमुगथम्मल ने हल्दी लगे हाथों से आशीर्वाद दिया और बाहर मंदिर की घंटियां बजने लगी, ढोल नगाड़े गूंज उठे और गांव खुशी से झूम उठा। ये कोई साधारण जन्म नहीं था, ये थी उस आग की पहली चिंगारी जो अंग्रेजी हुकूमत को ललकारने वाली थी। वीरता जैसे विरासत में मिली हो। पिता जगवीरा कट्टा बोम्मन एक सच्चे योद्धा और राजा अपने बेटे वीर पांडिय को सिखा रहे थे तलवारबाजी की तेज चालें। धूप से रोशन आंगन में नन्हा वीरा लाल पगड़ी में पूरे जोश के साथ लकड़ी की सिलंबम घुमा रहा था। माँ अरुमुगथम्मल गांव के देवता के सामने दीप जला रही थी। हर लौ में आशीर्वाद था, साहस था, संस्कृति थी। कभी तलवार, कभी लाठी और कभी घोड़े की पीठ पर तेज रफ्तार। बचपन से ही वीरा को बनाया जा रहा था एक सच्चा योद्धा, क्योंकि ये कोई आम लड़का नहीं था। ये था वो भविष्य जो एक दिन अत्याचारियों से टकराने वाला था। गांव के पुराने पीपल के पेड़ के नीचे वहीं बैठा था नन्हा वीर पांडिय, बुजुर्गों की बातें ध्यान से सुनता हुआ। लंबी दाढ़ी वाले बुजुर्ग तमिल राजाओं की वीर गाथाएं सुना रहे थे। धर्म, साहस और बलिदान की कहानियां, हर शब्द, हर कहानी वीरा के मन में बीज बो रही थी। अन्याय के खिलाफ खड़े होने वाले एक सच्चे नायक का। वो सिर्फ सुन नहीं रहा था, वो सीख रहा था और अपने भीतर एक योद्धा को तैयार कर रहा था। वो अब सिर्फ राजा का बेटा नहीं था, वो बन गया था अपने लोगों की उम्मीद। किशोर वीर पांडिय कट्टा बोम्मन सूखे से जूझते गांव में खुद लोगों के बीच खड़ा था। किसी को अन्न दे रहा था, किसी की पीड़ा सुन रहा था। उम्र भले कम थी, लेकिन सोच एक सच्चे राजा की थी, जहां राजपाट नहीं, सेवा और न्याय सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी। वो मुस्कान गवाही दे रही थी कि एक नायक आकार ले चुका है। सांझ के आसमान तले चिता की अग्नि शांत थी, लेकिन एक योद्धा के भीतर नया संकल्प जल रहा था। जगवीरा कट्टा बोम्मन अब नहीं रहे, पर उनके विचार, उनका साहस अब बेटे में जीवित था। वीर पांडिय कट्टा बोम्मन अब 30 की उम्र में तलवार हाथ में लिए अग्नि को नमन कर रहे थे। अब वो सिर्फ पुत्र नहीं थे, अब वो पंचालंकुरिची के राजा थे, अपने लोगों के लिए ढाल और अन्याय के खिलाफ आवाज। उस पल से शुरू हुआ था उनका असली सफर, एक ऐसे नायक का सफर जो इतिहास में अमर हो गया। ब्रिटिश अधिकारी पंचालंकुरिची के दरबार में आए, हाथ में टैक्स की मांग और आंखों में घमंड, लेकिन सामने खड़े थे वीर पांडिय कट्टा बोम्मन। लाल पगड़ी, सीधी नजर और सीने में बगावत की ज्वाला। जब अंग्रेजों ने कहा, चुकाओ टैक्स, बनो हमारे गुलाम, तो कट्टा बोम्मन ने फरमान को जोर से बंद किया और गरजते हुए बोले, हम झुक सकते हैं पर बिकेंगे नहीं। मंत्री चुप थे, ब्रिटिश हक्के बक्के, और उस एक वाक्य से इतिहास करवट लेने लगा। यह शुरुआत थी उस विद्रोह की जिसने अंग्रेजी हुकूमत को पहली बार ललकारा। वीर पांडिय कट्टा बोम्मन दुर्ग की दीवारों पर खड़े थे, हाथ में तलवार, दिल में आग और होंठों पर जनता की बात। भीड़ के बीच किसान, स्त्रियां, सैनिक, हर आंख में भरोसा, हर दिल में हिम्मत। उन्होंने कहा, ये लड़ाई सिर्फ जमीन की नहीं है, ये हमारी आत्मा की आज़ादी की है। अब वो सिर्फ एक राजा नहीं थे, अब वो क्रांति की पुकार बन चुके थे, और पंचालंकुरिची बगावत की पहली धरती। साल था 1795। जगह थी तमिलनाडु का पंचालंकुरिची किला। राजा वीर पांड्या कट्टा बोम्मन अपने दरबार में बैठे थे। आसपास किसान, मंत्री और उम्मीद से भरे चेहरे। बाहर खड़े थे अंग्रेज दूत, टैक्स की मांग लेकर।
लेकिन कट्टा बोम्मन का फैसला साफ था। मेरे लोगों की भूख पहले है, तुम्हारा टैक्स बाद में। वो सिर्फ राजगद्दी पर नहीं थे, वो लोगों के दर्द, सपनों और हक की आवाज़ बन चुके थे। शेर की तरह गरजते थे और हर शब्द अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला देता था। पंचालंकुरिची अब सिर्फ एक किला नहीं, बल्कि विरोध का प्रतीक बन चुका था। तिरुनेलवेली का कलेक्टर जैक्सन अंग्रेजी अहंकार का दूसरा नाम था। जब कट्टा बोम्मन ने टैक्स देने से मना किया तो उसने गुस्से में तलब किया। उसे लगा एक देसी राजा डर जाएगा, लेकिन वो नहीं जानता था ये पंचालंकुरिची का शेर है जो डरता नहीं, जवाब तलवार से देता है। तिरुनेलवेली का कलेक्टर जैक्सन अंग्रेजों के घमंड की तस्वीर था। गुस्से में भरा उसने पंचालंकुरिची के राजा को कोर्ट में बुलवाया। रमनाथपुरम की उस औपनिवेशिक अदालत में कट्टा बोम्मन अपने लाल सुनहरे राजवेश में सिर ऊंचा किए खड़ा था, बिल्कुल निर्भीक। तलवार उसकी कमर से लिपटी थी और आत्मसम्मान उसकी आंखों में चमक रहा था। जैक्सन चिल्लाया और कट्टा बोम्मन के मंत्री शिवथैया को घसीट लिया गया। भीड़ की नजरों के सामने लाठियों की मार से उनका लहूलुहान शरीर जमीन पर गिर पड़ा। कट्टा बोम्मन की आंखों में पहले हैरानी थी, फिर ज्वाला। अब यह सिर्फ अपमान नहीं था, यह युद्ध की शुरुआत थी। पंचालंकुरिची अब सिर्फ एक किला नहीं था, अब वो बन चुका था युद्ध की तैयारी का केंद्र। राजा वीर पांड्य कट्टा बोम्मन खुद तलवार तेज कर रहे थे और हर किसान, हर नौजवान अब हथियार थामे खड़ा था। किसी के हाथ में भाला तो किसी के पास धनुष बाण। दीवारें मजबूत की जा रही थीं, किले के हर कोने में जंग की आहट थी और हर दीपक में जल रही थी आजादी की लौ। संदेश एकदम साफ था, अब झुकना नहीं है, अब लड़ना है, क्योंकि तमिल भूमि पर अब गुलामी नहीं चलेगी। आग और धुएं के बीच पंचालंकुरिची की धरती कांप रही थी। ब्रिटिश सेना तोपों के साथ आगे बढ़ चुकी थी। गोले किले की दीवारों से टकरा रहे थे। चारों ओर बारूद की गंध थी और आसमान में धुएं की चादर। लेकिन उस धुएं के बीच एक लाल पगड़ी हवा में लहरा रही थी। वीर पांड्य कट्टा बोम्मन तलवार हाथ में लिए अपने साथियों के साथ सीना ताने खड़े थे। उनके पीछे गांव के लोग, कोई पानी लाकर मदद कर रहा था, कोई घायल सैनिकों को संभाल रहा था। यह सिर्फ एक किला नहीं था, ये एक संकल्प था कि अत्याचार चाहे जितना भी बड़ा हो, अगर इरादा आजाद होने का हो तो कोई भी ताकत हमें झुका नहीं सकती। सितंबर 1799। पंचालंकुरिची का किला धुएं और राख में बदल चुका था। दीवारें गिर गई थीं, लेकिन जो नहीं गिरा वो था वीर पांड्य कट्टा बोम्मन का हौसला। धूल और घावों से भरा शरीर, लेकिन आंखों में वही आग। वो अपने कुछ वफादार साथियों के साथ जंगल की ओर निकल पड़ा। लाल पगड़ी हवा में लहरा रही थी और वो एक बार पलटकर किले को देखता है, शायद अंतिम बार नहीं, बल्कि अगली लड़ाई की शुरुआत से पहले। क्योंकि ये हार नहीं थी, ये विराम था, क्रांति की एक और लहर से पहले। गहरे जंगलों में रात की खामोशी के बीच बैठा था एक घायल लेकिन अडिग योद्धा, वीर पांड्य कट्टा बोम्मन। शरीर जख्मी था, रास्ता अनजाना, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही आग थी। साथी घावों पर पट्टी बांध रहे थे और वो तलवार को अपनी गोद में थामे, हर छाया को, हर आहट को ध्यान से देख रहा था। क्योंकि वो जानता था एक सच्चा योद्धा तब तक नहीं थमता जब तक आखिरी सांस भी लड़ाई का हिस्सा न बन जाए। आखिरकार कट्टा बोम्मन पहुंचे पुदुकोट्टई। उम्मीद थी कि शायद कोई मित्रता, कोई सहारा मिलेगा, लेकिन वहां भी सत्ता अंग्रेजों के डर से कांप रही थी। राजा ने चुपचाप अंग्रेज अफसरों से सौदा कर लिया और एक सच्चे योद्धा को धोखे से गिरफ्तार करवा दिया गया। हाथों में बेड़ियां पड़ी, पर कट्टा बोम्मन का सिर अब भी ऊंचा था, क्योंकि उसका आत्मसम्मान किसी सौदे से नहीं बंधा था। कयातार में अंग्रेजों ने तंबू के नीचे दिखावे की अदालत लगाई। इल्जाम थे देशभक्ति, बगावत और टैक्स न देना। लेकिन कट्टा बोम्मन जंजीरों में भी सीना ताने खड़े रहे। उन्होंने साफ कहा, मैंने बस अपने कर्तव्य निभाए हैं, अगर ये गुनाह है तो मैं गर्व से दोषी हूँ। अदालत झूठी थी, पर उस पल उनकी आवाज़ सच्चाई बनकर गूंज उठी। 16 अक्टूबर 1799 की सुबह कयात्तर में फांसी का तख्ता तैयार था। कट्टा बोम्मन जंजीरों में भी सीना ताने चढ़े। उन्होंने गर्व से कहा, मैं मर रहा हूं, पर आज़ादी जिंदा रहेगी। और रस्सी कस दी गई। पर उसी पल जन्म हुआ एक अमर गाथा का। पंचालंकुरिची राख में बदल चुका था।
किले की दीवारें टूटी थीं, घर जला दिए गए थे। ब्रिटिशों ने सोचा था कि आग से नाम मिटा देंगे, लेकिन नाम और बुलंद हो गया, कट्टा बोम्मन। गांव का हर बच्चा, हर किसान, हर औरत उसका नाम फुसफुसा रही थी। धुएं और राख के बीच भी उम्मीद की लौ जल रही थी, क्योंकि राख से बीज फूट चुके थे और तमिल भूमि की मिट्टी ने कसम खा ली थी, अब गुलामी कभी स्वीकार नहीं होगी। सालों बाद कयात्तर की उसी धरती पर सूरज की रोशनी में चमक रही है वीर पांडिय कट्टा बोम्मन की प्रतिमा। बच्चे सलामी देते हैं, फूल अर्पित किए जाते हैं और तिरंगा हवा में लहराता है। 1857 से पहले जब भारत खामोश था, तमिलनाडु की इस मिट्टी ने विद्रोह की आवाज उठाई थी। कट्टा बोम्मन, वो नाम जिसने गुलामी से पहले आज़ादी का सपना देखा और उस सपने ने हमें आज़ाद बनाया। दोस्तों, यह थी वीरपांडिय कट्टा बोम्मन की गाथा। एक ऐसा नाम जिसने हमें सिखाया कि आज़ादी की कीमत साहस और बलिदान से चुकाई जाती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार तक शेयर कीजिए और अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। साथ ही हमारे चैनल भारत अनसीन को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि भारत के और भी अनसुने नायकों की कहानियाँ हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे।